साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। बिहार टीचर रिटेन एग्जाम जो हुआ है 9th से 12th के लिए, उसके जनरल स्टडीज एवं सब्जेक्ट के पेपर को हम लोग कवर करने रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी को देखेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है सबको कवर करेंगे। तो चलिए ज्योग्राफी से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो था ज्योग्राफी में वो था कि भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला हिरन जो है वो भारत में असुरक्षित प्रजाति है। चलिए दूसरा जो क्वेश्चन था कि भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। तो भारत में जो वन संसाधन के ह्रास का प्रमुख कारण है वो कृषि विस्तार है, रेल है और वैज्ञानिक वानिकी भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन था तीसरा कि पारिस्थितिकी खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नौदान्य के द्वारा इसको प्रचलित किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नौदान्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा जो क्वेश्चन था वो था कि सरदार सरोवर बांध, चौथा क्वेश्चन था कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है। तो सरदार सरोवर जो बांध है वो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, अधिकांश नदी घाटी परियोजनाएं जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्माणित हुई परंतु इससे बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हो गई क्योंकि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है छठा, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचयन को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा देश था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चावल। चावल में दूसरा उत्पादन भारत करता है जबकि प्रथम स्थान पर चीन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन जो था वो था कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न नौवां था कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबरक का प्रमुख उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 10वां क्वेश्चन है कि भारत एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो जो है वो कपड़ा उद्योग है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर हम देखते हैं। 11 क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है। तो मक्का जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मक्का। गेहूं और मटर जो है वो रबी फसल का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 कह रहा है कि कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है। तो इसमें से कोई भी फसल है जो विकसित होने में 1 वर्ष का समय नहीं लेती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए या निर्मित एवं संचालित होते हैं। तो ये जो है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बिछाए जाते हैं और संचालित किए जाते हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दूसरे, तीसरे और चौथे किसी भी स्थान पर नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है। तो नई जलोढ़ मिट्टी जो है उसको क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। इसको नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है। तो काली मिट्टी जो है उसमें कपास की खेती की जाती है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, काली मिट्टी।
अगला प्रश्न देखते हैं 70। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो यह मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौसिनराम। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। तो आइए इसको देखते हैं। ए कह रहा है कि मोरक्को जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्पा। ब्राजील में जो इसको कहा जाता है वो रोका कहा जाता है, वियतनाम में कहा जाता है रे, और इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है। इसलिए ए का 2 हो जाएगा, बी का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 और डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3 देखिए कहाँ है 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, भूदान ग्राम आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वां जो क्वेश्चन है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किस खनिज से आती है? तो ये अबरक के कारण टूथपेस्ट में चमक आती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अबरक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बरौनी जो है वो बिहार में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बरौनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए NTPC इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल है? तो ये जो शामिल है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो आज़ादी के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह को बनाया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। कराची के बाद कांडला बंदरगाह को बनाया गया था, जब कराची पाकिस्तान में चला गया तो कांडला बंदरगाह को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 कह रहा है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो ये कोयला निक्षेप के मामले में झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश समृद्ध है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो चीन जो है वो विश्व में प्रथम स्थान पर चावल उत्पादन में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 27। भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह 1952 में राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। एल्यूमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया चीन में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो सीन नदी जो है वो पेरिस से होकर बहती है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस। अगला क्वेश्चन है 31। विश्व के कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो कच्चे पटसन का जो प्रमुख उत्पादक है वो भारत है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। भारत में भी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33। गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है वो अंटार्कटिका में एक शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती जो है वो अंटार्कटिका में शोध केंद्र है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंटार्कटिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो अमेजन नदी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन नदी।
अगला प्रश्न है 35। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है, गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पूछे तो पंजाब इसका हो जाएगा। तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नहीं पूछा है, अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य पूछा है, तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 जो है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में क्या निहित है? तो ये जो है वैश्विक सतत विकास SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसमें निहित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैश्विक सतत विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। ऑप्शन सी, चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सबसे पुराना तेल भंडार है वो डिगबोई असम में स्थित है। डिगबोई असम में स्थित है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, चीन एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 और आखिरी क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया।